गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबके सामने पार्ट 2 भांग का महत्व है, जिसमें हम देखेंगे कि भांग के बीज कितने महत्वपूर्ण है हमारे लिए। भांग का पेड़ हमारे लिए, भांग के प्रत्येक चीज़ हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर पर्पज़ से, मेडिसिनल हो या दूसरे उसके फ़ायदे हैं। तो अब इस वाली वीडियो में आपको दिखाया जाएगा और लास्ट में आपको इसकी चटनी, भांग के दाने के बीज की चटनी सिखाई जाएगी। तो 100 से अधिक बीमारियों को में इसका प्रयोग किया जाता है ठीक करने में। 100 से अधिक बीमारियों को ठीक करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और आपको पता है, भारत में सबसे पहला कपड़ा और सबसे पहला पेपर भी भांग के पौधे से ही बना था। तो है ना यूज़फुल बहुत। और यूएसए का फ्लैग भी जो है वो भी इसी से बना है। किससे? भांग से। तो भांग कितना यूज़फुल है अब हमें समझ में आ रहा है। फिर भी ऐसा क्या था कि हमारे देश में से बैन किया गया? अब मैं आपको रीज़न बताती हूँ। रीज़न यह है कि जब ब्रिटिशर्स थे हमारे देश में, उनका राज था, हम लोग गुलाम थे। उन्होंने देखा कि यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, कैसे उनकी जीविका चलती है ना, अर्निंग के सोर्सेस क्या हैं। सब लोग जैसे आज क्या है, सब जॉब में ज़्यादा डिपेंड, लेकिन पहले ये सब नौकरियां तो नहीं होती थी, लेकिन फिर भी लोग क्या है, सेल्फ डिपेंड थे। क्योंकि हमारे यहाँ हम कृषि प्रधान देश है, खेती होती थी। वैसे ही हमारे यहाँ होता था भांग। और भांग से क्या होता है, भांग पाया कहाँ जाता है मेनली, पहले ये भी पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में कहाँ पाया जाता है। तो मैक्सिमम पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे कि हिमाचल है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, इन इलाकों में क्या है, भांग की खेती होती थी। भांग की खेती क्या वहाँ के लोगों के लिए मेन है ही, क्योंकि ये वो लोग इसी पे ज़्यादा डिपेंड रहते। एक तो फ़ायदा ये है कि इसे 4 महीने सिर्फ इसकी खेती होती है, 4 महीने में ये ग्रो हो जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया था, टॉप टू बॉटम ये यूज़फुल है। जड़ से लेकर के सिरे तक। इसका जो जड़ है उससे भी औषधि बनती है। जो तना है, तने के फाइबर से क्या होता है कि फाइबर निकलता है, जो उससे प्लास्टिक बनता है और कपड़ा बनता है, पेपर बनता है। और तना जो बारीक है वो ईंधन के रूप में भी प्रयोग हो जाता है, फ्यूल में भी आता है, बायोफ्यूल इससे बनता है। तो ये इतना यूज़फुल है मेडिसिन के अलावा भी। और जो लोग वहाँ अपने जानवर पालते हैं, उनका चारा भी इससे निकलता है। और याक आपने सुना होगा, याक है ना। तो याक को अगर इसका चारा खिलाते हैं तो वो दूध भी बहुत ज़्यादा देता है। तो फिर है ना यूज़फुल। इसको साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि जितने भी बड़े से बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने पता है क्या कहा है इसके बारे में? कैनबिस इज नॉट टू बी बैंड। कैनबिस को बैंड नहीं करना चाहिए। ग्रेट साइंटिस्ट, ऐसे में आम साइंटिस्ट नहीं, अब ग्रेट साइंटिस्ट आपको सबको पता है कि कौन कौन से हैं, है ना। तो उन सब ने ही ये कहा था इसको बैंड नहीं करना चाहिए। तो फिर भी हमारे यहाँ इतना यूज़फुल प्लांट जो हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा था, फिर कैसे बैन हो गया? वो ऐसे बैन हुआ क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए, उनको अपनी एलोपैथी यहाँ लानी थी। क्या एलोपैथी, जो ये इंग्लिश दवाइयाँ हम लेते हैं, है ना, उनको यहाँ लानी थी। तो अब उन्होंने देखा, जब यहाँ पे लोगों से पूछा गया, और आप चाहें तो, आपको अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। गूगल सारी चीज़ें सही नहीं बताता। गूगल में जाकर के आपको देखना है रिसर्च सेंटर के रिपोर्ट। और सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊं, अभी जो है एकमात्र ओनली 1 पर्सन जिसने कि भांग में रिसर्च की है, शी इज़ प्रिया मिश्रा। वो प्रिया मिश्रा हैं, उनको आप सुन सकते हैं, उनकी थीसिस आप देख सकते हैं। उन्होंने इस पर पीएचडी की। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने पीएचडी की, लेकिन सबसे पहले अपनी लाइफ सेव की। उनको गले का कैंसर हो गया था और उनकी लाइफ जो है बिल्कुल, वो 6 महीने की समझ लो मेहमान थी, और उन्होंने 4 महीने में अपने को क्योर किया था इससे। तो आप प्रिया मिश्रा को आप गूगल में सर्च करके सुन सकते हैं, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनसे मिल सकती हैं। तो ये तो था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, ये ही देखा, उन्होंने एक हेम्प कमीशन बनाया। हेम्प कमीशन, हेम्प मीन्स भांग। तो हेम्प कमीशन बनाया
उसमें उन्होंने देखा कि पता किया यहाँ पे जितने यहाँ के लोग थे, जिनमें से फ़कीर थे, कुली थे, मज़दूर थे, ग्रामीण लोग थे, डॉक्टर थे, सारे पेशे वालों को भी लिया सब, और सबसे उन्होंने पूछा कि जैसे फ़कीर से पूछा कि आप लोग अपनी जीवन कैसे काटते हैं, किस तरीके से आपका जीवन चलता है। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, हम लोगों का तो कोई ठिकाना नहीं रहता है, हम क्या करते हैं, ये भांग को थोड़ा सा खा लेते हैं तो भूख प्यास का हमें इतना नहीं, आराम से हमारा कट जाता है। अगर भूख भी लगी हो तो हमको पता नहीं चलता है ना, और हम मस्त रहते हैं। फिर उन्होंने ऐसे ही जो कुली थे, जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, उनसे पूछा कि आप लोग कैसे। तो बोला देखो कि हमें दवाई वाई का खर्चा तो कौन उठाएगा, है ना, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका सेवन कर लेते हैं और अपनी थकान सब भूल जाते हैं, आराम से सोते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर काम पे लग जाते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने जब यहाँ की औषधियों के बारे में जाना तो पता चला हर बीमारी का इलाज हो रहा है, और उसमें मेन कंपोनेंट क्या है, बेस क्या है, भांग। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उनको क्या करना था, उनको तो अपनी एलोपैथी लाना था, उनको अपनी अंग्रेजी शराब लेके आनी थी, ये सारी चीज़ें वो हमको गुलाम बनाना चाहते थे। तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या हमारी इकोनॉमी को ख़त्म करना चाहा, और फिर ऐसा ही हुआ 1905 में इसे बैन कर दिया गया। लेकिन हमारे यहाँ एक चीज़ क्या है, हमारे यहाँ है धार्मिक स्वतंत्रता, आपको रिलीजन में फ्रीडम है। तो जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है वहाँ क्या होता है कि शिव जी की पूजा बिना भांग के पत्ते चढ़ाए हुए नहीं होती है। तो उन जगह में परमिशन दे दी गई कि आप यहाँ करें। लेकिन जो प्रिया मिश्रा हैं उन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी 2017 के बाद, और आज जो है 6 स्टेट में, भारत के 6 स्टेट, 6 स्टेट में इसकी पैदावार हो रही है, ये क्रॉप हो रही है। और सबसे बड़ी बात, अंग्रेजों की जो देन थी, ब्रिटिशर्स की, अंग्रेज नहीं कहेंगे, ब्रिटिशर्स की जो देन थी, गाजर घास जो खेती को तमाम बर्बाद कर देती है और गेहूं के बीच में उगाती है, वहाँ भी अगर एक क्रॉप हम भांग की बो दें तो फिर से वो ज़मीन जो है उपजाऊ हो जाती है। तो ये विषैले पेड़ होते हैं उनको भी नष्ट कर देती है, वायुमंडल के लिए भी ये बहुत अच्छी है। तो फिर इस वजह से अंग्रेज़ों ने क्या किया, इसे बैन कर दिया, है ना। और आपको पता है 10 साल लगते हैं एक जंगल उगाने में, और हम पेपर बना के पेड़ों को वेस्ट करते हैं। लेकिन यदि हेम्प प्लांट्स लगाया जाए तो वो सिर्फ 4 मंथ में ग्रो हो जाता है। तो हम और सिर्फ 3 मंथ ऐसे होते हैं जो साल भर में वो उसमें ग्रो नहीं होता है। तो 9 महीने होता है, 9 महीने में कम से कम 2 फसल वो आराम से दे देता है। तो बताइए कि इससे हमारे ट्री भी सेव हो रहे हैं, फॉरेस्ट सेव हो रहा है, हमारे जंगल बच रहे हैं, तो हमको तो इसका उपयोग करना ही चाहिए। अच्छा, और इसमें क्या है, इसके पत्ते, सबसे बड़ी बात, इस पेड़ की हर पेड़ क्या होता है, उसी में नर या मादा फूल वगैरह होते हैं। लेकिन ये है जो नर पौधा अलग होता है और मादा पौधा अलग होता है, मेल फीमेल दोनों प्लांट अलग अलग होते हैं, और उन्हीं से बनता है भांग, चरस और गांजा। पत्तों से बनता है भांग, जो नर या मेल प्लांट होता है उससे उसके पत्तों को पीस करके सुखा करके भांग तैयार होता है। और जो फीमेल प्लांट होता है, फीमेल प्लांट में फूल खिलता है, मेल प्लांट में फूल नहीं खिलता है। तो फीमेल प्लांट में जो फूल खिलता है उसकी जो बर्ड होती है उससे क्या बनाया जाता है, गांजा। और इसी प्लांट के स्टेम में और लीव्स में, पत्तियों में और तने में क्या होता है, एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है। जैसे आप घर में जो लेडीज़ हैं वो तो सब जानती हैं, गोंद कहते हैं ना, हम गोंद के लड्डू बना रहे हैं, ऐसे उसमें भी गोंद यानी एक मोम होता है, और उससे जो बनता है चरस बनता है। अब लोग इसका गलत यूज़ कर लेते हैं, तो इसलिए ये आज के टाइम पे क्या है, बड़ा बदनाम हो गया है। और जैसे कि मैंने बोला, फिल्म स्टार ने लिया तो सब चौंक गए, और इसको का सेवन करने वाले को, तो सेवन अति सर्वत्र वर्ज्यते, आपने सुना होगा, किसी भी चीज़ का अति सेवन करेंगे तो गलत ही होगा। दूसरा, आपको उसका यूज़ नहीं पता, क्योंकि वो मेडिसिनल प्लांट है, तो आप उसको मेडिसिन एज ए मेडिसिन कि कितना लेना है ये ज़रूर पता होना चाहिए, तभी उसका फ़ायदा होगा। हमारे यहाँ आयुर्वेद में हर बीमारी
छोटी बड़ी सब उससे ठीक। और आज के टाइम पे भी जो सब मैंने बताया, जैसे 20 कंट्रीज़ में इसे बैन नहीं किया गया, लीगल माना गया है, तो सबसे बड़ी बीमारी आज के टाइम पे है अल्जाइमर, और उसका ट्रीटमेंट भी इससे हो रहा है। कैंसर, टीवी, ये सब तो छोड़ो, 100 बीमारी हैं जो इसको ठीक कर 100 बीमारियों को ये ठीक कर सकता है। तो ये पौधा यूज़फुल है। क्रॉप्स भी आपने देख लिया जड़ से लेकर सिरे तक, ये पूरा यूज़फुल है हमारे लिए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारी गवर्नमेंट से इसे सभी स्टेट के लिए क्या करना चाहिए? लीगल कर देना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज़ होगा, कितने सारे लोगों को जॉब मिलेगी, हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी। कैसे? मैंने बोला ना, आपको उससे कपड़ा मिलेगा, और कपड़ा ऐसा होता है 100% फ्री बैक्टीरिया, 100% फ्री बैक्टीरिया। और आपको मेडिसिन तो मिलनी है, आपको कपड़ा मिल गया, फ्लैग मिल गया, कपड़ा मिल गया, आपको फाइबर मिल गया, बायो फ्यूल मिल गया। वरना समुद्र को ड्रिल करके हम ओशन को ड्रिल कर रहे हैं और वहाँ से फ्यूल निकालने के लिए, तो आप बताओ कितना गलत है। तो इसका मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को, आप छोटे बच्चे से लेके बड़े तक जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप सब इसमें चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ, इतना यूज़फुल जो प्लांट आज तक था और अभी भी है, आयुर्वेदिक दवाइयों में तो अभी भी यूज़ हो रहा है, लेकिन इसे लीगल होना चाहिए। अगर आपको, मुझे लगता है कि और इसके रिसर्च को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। इसके जो बीज होते हैं वो बहुत ही कॉमनली हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसके लिए हमें किसी भी ये ज़रूरत नहीं है कि ये कितना हमें लेना है, क्या लेना है, या इसमें कोई नशा हो। नशा सिर्फ पत्तों में होता है, याद रखना, नशा सिर्फ पत्तों में होता है, फूल में होता है, और किसी में नहीं होता। जो इसके बीज होते हैं उससे हमें अपने दैनिक जीवन में उसका उपभोग करना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए। रीज़न ये है कि जो इसके सीड हैं, बीज होते हैं, सीड जो हैं उसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, जिंक, आयरन, कैल्शियम, इतनी चीज़ें हैं। अब बताइए आप, अगर हम इसे खाते हैं तो, और प्रोटीन प्लस प्रोटीन भी है। इसके 2 चम्मच सीड लेंगे तो हमको 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 2 चम्मच सीड, सिर्फ इसके बीज जो हैं, 2 चम्मच बीज का हम सेवन करते हैं तो हमें क्या होता है, 10 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। साथ में जिंक भी मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, और ओमेगा 3, 6, 9 आपने सुना होगा बहुत, ओमेगा 3, और अभी कोविड के टाइम पे प्रोटीन लो, ओमेगा लो। और ओमेगा के लिए हमारे यहाँ और क्या करते हैं, जैसे बड़ा पॉपुलर हो रहा है, अमेरिका का एक सीड है, हमारे यहाँ का नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ भी चिया सीड, आप बड़े बड़े शेफ वगैरह को देखते होंगे कि चिया सीड का यूज़ करो। जो डाइटिशियन है वो भी बोल रहे हैं चिया सीड के सिर्फ 2 चम्मच, 2 स्पून आप लेते हैं तो उसमें मात्र आपको 4 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और जबकि भांग के सीड लेंगे आपको, हेम्प सीड, तो हेम्प सीड से आपको 10 ग्राम मिल रहा है, और उसमें सिर्फ आपको ओमेगा 3 मिलता है। आपने अलसी के बीज भी सुना होगा, फ्लैक्स सीड में भी सिर्फ आपको ओमेगा 3 मिलता है। जबकि भांग में मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, प्रोटीन मिल रहा है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, जिंक, आयरन, कैल्शियम, तो इसका उपयोग करना चाहिए। आज भी अफ़गानी लोग इसका सीड का यूज़ जो है बिल्कुल अपनी डेली लाइफ में करते हैं। जैसे हम सुना करते थे ना कि पहले के लोग अपनी पॉकेट में चने लेके घूमते हैं, अफ़गानी आज भी अपने पॉकेट में भांग के सीड लेकर के, और उनके यहाँ बराबर, क्योंकि ये क्रॉप होती है तो सीड भी अच्छा बड़ा साइज़ का होता है हमारे यहाँ से, तो वो से बराबर खाते हैं। तो उनका आज भी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, हर चीज़ जो है फिट है। तो हमारे देश में भी कम ही लोगों को ये जानकारी है, और जो पहाड़ी लोग हैं उनको पता है कि इसकी, जैसे वो लोग खाते हैं, वो सीड का क्या बनाते हैं, चटनी बना करके खाते हैं। और चटनी बनाना भी बहुत आसान है, आप इजीली, जैसे सारी चटनियाँ बनती हैं, बस इसके सीड को थोड़ा सा आप कढ़ाई में तड़का दें, और उसके बाद भून कर हल्का सा रोस्ट करना है, काला नहीं करना है। मिक्सी में बाकी मिर्ची, धनिया सब डाल के, नींबू जरूर डाला जाता है इसमें, है ना, तो नींबू डाल करके फिर आप इसकी चटनी खाइए, या बिना रोस्ट किए भी आप इसके सीड को वैसे भी खा सकते हैं। तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। और आपको ये सीड मिलेंगे कहाँ, है ना, या तो आपको पहाड़ी इलाके से मंगाना पड़ेगा, या फिर आप अमेजॉन में तो आपने देखा होगा सब आजकल वहाँ से होम डिलीवरी करवा रहे हैं, तो वहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो
भारत जो हमारा देश सोने की चिड़िया था, अंग्रेज़ों ने उसके पर कतर लिए, ब्रिटिशर्स ने, सॉरी हम लोग अंग्रेज़ बोलते हैं पर अंग्रेज़ नहीं बोलना चाहिए, ब्रिटिशर्स ने हमारे जो है सोने की चिड़िया के पर कतर दिए। तो अब हमें अगर वापस अपनी ग्लोरी लानी है, वापस हमें सोने की चिड़िया बननी है, तो हमें हमारी हर एक पुरानी चीज़ों को फिर से सोचना पड़ेगा कि उन्हें कैसे वापस लेके आएँ। तो धन्यवाद, थैंक यू, आपने इतनी लंबी वीडियो सुनी। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं किसी और प्लांट के बारे में, किसी और ऐसे चीज़ों के प्लांट से रिलेटेड कुछ बताऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पहले मैंने सोचा था कि मैंने ओरली तो आपको चटनी की रेसिपी बताई दी, लेकिन फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बोला कि आप तो हमको दिखाना कि आप कैसे, डेमो होना चाहिए, आप कैसे बना रहे हैं। तो मैं फिर आपको ये डेमो दिखा ही रही हूँ कि कैसे चटनी बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये हेम्प सीड है, जिसे हम भांग का दाना या भांग का बीज कहते हैं, है ना। और इसमें क्या क्या चाहिए इसके लिए इंग्रेडिएंट्स देखिए। यहाँ ये रखा है जिंजर, अदरक छोटा सा पीस है, इसके अकॉर्डिंग इतना सही है। और ये थोड़े से लहसुन की कली, गार्लिक, ये सॉल्ट है, ये अमचूर, ठीक है। ये अमचूर भी ऑप्शनल है, आप चाहे, ये लेमन है, अगर आप फ्रेश खा रहे हैं चटनी तो लेमन जूस डालिए, अगर आपको कई दिन तक स्टोर करनी है तो आप अमचूर डालिए। और अभी मैं ये दोनों ही थोड़ा थोड़ा डालूंगी, है ना। और इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है आप कौन सी चूज़ करते हैं। वैसे लाल मिर्च इसमें ज़्यादा अच्छी लगती है, और अगर विंटर में बना रहे हैं, समर में बना रहे हैं तो ग्रीन चिली आप डाल सकते हैं, है ना, रेड चिली को। फिर दोनों ऑप्शनल हैं, जो भी आपकी चॉइस है। और कोरिएंडर लीव्स हैं, ये तो आपको पता ही है चटनी में डलता ही है। इसमें बस एक ही खासियत है, अगर आप ये लेमन और कोरिएंडर और ग्रीन चिली, इसको आप अगर हटा दें, बाकी चीज़ें डालेंगे तो कई दिन तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। और 1-2 दिन में ही खाना है तो आप ये तो मिला लीजिए, लेकिन लेमन को तो हमेशा फ्रेश ही डालना चाहिए। ओके, तो फिर स्टार्ट करें। गैस हमने ऑन कर ली थी और ये सीड्स जो है सारे हमने इसमें डाल दिए। और अब इनको हमें क्या है, रोस्ट करना है। थोड़ा सा गैस तेज कर ली मैंने, गैस की फ्लेम हो गई। ओके सर, इतनी ठीक है। और इनको हमें गरम करना है और रोस्ट करना है, मगर ये नहीं है कि रोस्ट में हमें सिर्फ ये चटकने की आवाज़ आएगी, जैसे थोड़ा सा ये चटकने लगेगा, बस उतना ही हमको रोस्ट करना है। काला नहीं होना चाहिए, अगर ये काला हो गया तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा, है ना। तो हमें काला नहीं करना है, हमें सिर्फ इसको हल्का सा, जैसे ये चटकने लगेंगे ना, चटकने की आवाज़ आएगी, बस हम इसको गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो देखिए, अभी तो आई नहीं गैस चटकने की, देखिए। तो चटकने की आवाज़ आपको सुनाई दी, तो इसका मतलब अब ये तैयार हो गया। और बहुत उछलने लगे हैं, पंप करने, पॉपअप साउंड के बाद इसको अब हम मिक्सर जार में डाल लेते हैं। सिलबट्टे में भी बनाते हैं इसकी चटनी, और सिल में नहीं है तो आप मिक्सी में भी बना सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है ना। वैसे जो बहुत से लोग सिल में ज़्यादा पसंद करते हैं। अब इसको मिक्सर में लगा के, मिक्सर जार को, अब पहले हमने क्या किया, गरम गरम ही इसके हेम्प सीड को पीस लिया है। अब जब ये गरम थे तो अच्छे से पिस जाता है, वरना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से पिस गया। अब हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। समर सीजन है तो मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन चिली, और यदि विंटर सीजन होता तो मैं रेड चिली को, जब मैंने हेम्प सीड को रोस्ट किया था उसी समय मैं उसी के साथ ये रेड चिली को भी रोस्ट करती। और ये डाल दिया हमने लहसुन, और ये जिंजर भी डाल दिया। अब इसमें डालेंगे नमक, सॉल्ट, है ना। तो 1 स्पून एंड हाफ स्पून, थोड़ा सा 1 स्पून, छोटी सी स्पून है एकदम मसाले वाली, तो इसमें डाल दिया अमचूर। और लास्ट में ये कोरिएंडर लीव्स।
और थोड़ा सा इसमें लेमन जूस, और इसमें थोड़ा सा वाटर भी मिला लेंगे, पानी से क्या है स्मूथ बनेगा। और हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है हमारी। इट्स मीन हेम्प सीड भांग की चटनी कंप्लीटली तैयार। और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर एकदम कि ऐसे ही बननी चाहिए। गरम गरम शीट को हमने जब रोस्ट किया था ना, तो और गरम ही हमने फिर उसको मिक्सर ग्राइंडर में भी मिक्सी में डाल दिया था, तो वो बहुत अच्छे से फिर उसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट डालने हैं। तो अब ये देखिए आप, परफेक्ट है और टेस्ट तो यम्मी, एकदम बहुत यम्मी है। तो आई थिंक अब आपने देख ली, और ये मेरे लिए मैंने चटनी तैयार कर ली। तो आज का मेरा काम कंप्लीट।